हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपनी जो टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी तक देखिए हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे थे। लास्ट वीक वाज पॉलिटी, द वीक ऑफ पॉलिटी। एंड आज से जो स्टार्ट हो रहा है दिस इज़ अ वीक ऑफ द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के हम लोग जो टेस्ट नंबर 3 है इसको अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देन स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट नंबर 3 के डिस्कशन से। एंड लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या इसका आंसर है। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग। आपसे ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी टाइड के बारे में बात चल रही है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कौन सी टाइड के बारे में क्या बात करना चाह रहा है, इसको यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट, पहले अगर मैं पढ़ूँ यहाँ पे फर्स्ट पढ़ूँ तो द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। तो तीनों ही स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है। ठीक है। सेकेंड, मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लोजेस्ट टू द अर्थ का मतलब क्या हो गया? पास। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है कि ये कुछ पेरीजी टाइप का है। पेरीजी, जी वाला है। ठीक है, पेरीजी इज पास एंड एपोजी इज दूर। ठीक है, ये बात तो पता होती है। ठीक है, तो एपो एपो वाले तो हटा दो, तो ए गया एंड डी गया। अब बचा पेरिहिलियन स्प्रिंग टाइड और पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और थर्ड पढ़ लो, टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्मल। ये हमको पता है, जब तीनों एक लाइन में होते हैं तो हमारी टाइडल रेंज क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। एंड जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो टाइडल रेंज कम हो जाती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो ऑटोमेटिकली सही होंगे। ठीक है, एंड मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये आपको बता रहा है। तो अब मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ है, तो याद रखना अर्थ जब होगा, ठीक है, जो अर्थ होगा तो ये जीएन होगा। ठीक है, ठीक है। एंड हीलियन जो होता है वो होता है सन। यहाँ पे समझो, ठीक है, दो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर आप पेरी हीलियन और पेरी जी में क्या अंतर है? फिर एक बात बताओ। तो पेरी जी मतलब कि भाई द एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सेड इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ तो आएगा आपका पेरी जी। ठीक है, एंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू सन तो क्या आ जाएगा? वो पेरी हीलियन। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ो फिर से मेरे साथ। सेकंड स्टेटमेंट सब लोग दोबारा पढ़े मेरे साथ, ध्यान से पढ़े। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छुपा है। क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट? कि द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो अर्थ अभी बताया ना मैंने, क्लोजेस्ट टू अर्थ है तो जीएन होगा। यहीं क्लोजेस्ट टू में सन लिख देता तो क्या हो जाता आंसर? तो हो जाता पेरीहीलियन। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट लेट मी रब दिस, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग? द फोर्थ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को फर्स्ट, दे कैन बी फॉर्म बीनीथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक है, सेकेंड पढ़ते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ फॉसिल। अब ये बात मुझे पक्का पता है कि भाई इग्नियस रॉक्स आपके वो जो लावा एक्सेट्रा हॉट उससे ही सॉलिडिफाई होकर बनते हैं, तो भाई इतना गर्म होता है कि फॉसिल मर जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड तो सही है, सेकंड सही है तो सी गलत। ठीक है, आगे, कॉर्ड्स एंड ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कॉर्ड्स एंड ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो कॉर्ड्स है, ठीक है, कॉर्ड्स याद रखना आपका क्या होता है, ये मुझे इतना पता है किसी का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। ठीक है, समझो, तो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू समथिंग, यानी ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। देखो रॉक्स क्या होते हैं, मेजरली जो मेन रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स होते हैं। दीज आर द प्राइमरी रॉक्स एंड देन इसी से ही सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो क्वार्ट्जाइट क्या है? क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ये मुझे पता है, तो थर्ड कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, तो थर्ड गलत आंसर आ गया ए फॉर आगरा, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट। एंड यस, ये बात सत्य है कि इग्नियस रॉक्स कैन फॉर्म बीनीथ एज वेल एज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि एक्चुअली में इग्नियस रॉक्स है क्या? इग्नियस रॉक्स आपसे कोई पूछे तो भाई सिंपल जो आपका मैग्मा जो होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, ठंडा हो जाए तो इग्नियस रॉक बन गया पहला रॉक। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है भाई, वो आपका बाहर आके भी क्या कर सकता है, मैग्मा अर्थ के बाहर आके भी ठंडा आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रॉपर वॉल्केनिक रॉक्स हो गए। ठीक है, और आपके अंदर ही कहीं मर जाए, कहीं कुछ हो जाए, ठीक है, यहीं पे ठंडा आ जाए, ये भी तो हो सकता है, हाँ है ना, तो ये आपके प्लूटोनिक रॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी आप लोग देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स जो हैं दे आर डिवाइड ऑफ एनी फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि भाई मैग्मा से बनते हैं तो गर्म में सब भट्टी हो जाएगा उनका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, और इग्नियस रॉक्स के टाइप क्या होते हैं? ठीक है, मतलब 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना जीबी। ठीक है, ग्रेनाइट और बसाल्ट, ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। साथ में गबरू, पेगमाइट,
पेगमाटाइट, ये क्या है, ये आपके इग्नियस रॉक्स है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इसी का ही ट्रांसफॉर्म वर्जन, जब हम टेम्परेचर प्रेशर में लगा देंगे तो दे चेंज द फॉर्म। तो इनको कहते हैं, इनको क्या कहेंगे यहाँ पे हम कह सकते हैं स्लेट, चेस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके कह सकते हो मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये क्या हो गए, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जेनेसॉइड क्या है, ये एक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। एक सेकेंड, इन्होंने यहाँ ग्रेनाइट लिखा है, एक्चुअली में जो ग्रेनाइट है उसका जब फॉर्म चेंज हो जाता है तो जेनिसॉइड बनता है। तो ग्रेनाइट आपका इग्नियस है, ठीक है, आई डोंट नो इन्होंने क्यों लिखा है, एंड इसका एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, जेनिसॉइड, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, या जेनिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दिस इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट अस मूव फर्दर एंड लेट अस डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following is our favorable conditions for the faster decomposition of organic matter in the soil? आपसे पूछा जा रहा है फास्टर, तेजी से कब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, करेक्ट, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यार, डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, एंड बैक्टीरिया हम सबको पता है सांसें लेंगे तो फटाफट खाना खाएंगे यानी डिकम्पोज होगा। तो भाई अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बैक्टीरिया मर गए, हाँ है ना, तो फर्स्ट गलत, यानी देयर शुड बी मोर ऑक्सीजन, हाँ है ना, ठीक है, तो बी गलत, डी गलत। अब आ जाओ, सेकंड तो सही है, डेट्रियस रिच इन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, तो यस, N2 के सब्सटेंसेस जो रिच होते हैं, जो N2 से रिच होते हैं वो जल्दी आपके डिकम्पोज होते हैं, तो 2 इज राइट, ठीक है। और थर्ड, कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यह सब आपको भी पता है कि हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, ठीक है, खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं, रीज़न इज बैक्टीरियल एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है या मर जाते हैं, ठीक है, समझो, बैक्टीरिया उसमें नहीं लगता, कहते हैं ना ठंडा रख दो, अगर बाहर ही खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके ख़राब हो जाएगा। तो वही चीज़ है, कोल्ड टेम्परेचर एक्चुअली में इनहिबिट करता है, ठीक है, ना कि प्रमोट। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज ए फॉर आगरा, ठीक है। तो दिस इज प्लीज रिमेंबर, बट इसका मतलब ये भी नहीं है आप ये कहते हो कि एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि साफ पानी को उबाला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्यों, ताकि बैक्टीरिया मर जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड यस, अगर आपसे पूछा जाए ड्राई में ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा या वेट में, तो अगेन ड्राई में बैक्टीरिया नहीं उतने पनप पाएंगे, वेट में ज़्यादा जल्दी से बैक्टीरिया, फंगल, ये सब चीज़ें लगेंगी, तो फास्टर डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, अभी मुझे आया, ह्यूमस कहाँ अच्छा बनेगा, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस के लिए क्या चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए आपका या फिर हॉट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ह्यूमस जो आपकी खाद होती है, तो बहुत बच्चे कहेंगे सर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए तो हॉट, बेटा गलत है, इसका आंसर है कोल्ड। समझो, क्या ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज्ड सॉइल होती है क्या, ठीक है, ह्यूमस इज पार्शली डिकम्पोज्ड, ठीक है। तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, बहुत सारा कुछ सब कुछ परफेक्ट कंडीशन होगा, तो बैक्टीरिया फटाफट खा जाएंगे ना सारा क्ले एक्सेट्रा, अरे जो खाद है, ठीक है, समझ, तो खाद बची क्या, तो ह्यूमस इज काइंड ऑफ अ पार्शियल, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए ह्यूमस आपको दिखेगा थोड़ा सा ठंड में रहता है, ठीक है, पार्शली डिकम्पोज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पढ़ते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है, ये पूछा है। सो इट एम्स टू प्रोवाइड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया, तो यस, ये सही है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था एंड ये आपके दोनों की बात करता है, एंड इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो यस, आपने सुना होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि अब इसका ही पार्ट है, ठीक है, तो यस, ये सही है, ठीक है, तो दोनों ही इसका सही है, द करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, प्लीज रिमेंबर दिस। आगे पढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्कूल टेम्परेचर वेट वेस्टर्न मार्जिन्स आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल अराउंड द ईयर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको गेस करना है कि कौन सा क्लाइमेट बता रहा है। अब देखो पहली लाइन से ही आ गया, कूल टेम्परेचर वेस्टर्न मार्जिन्स, किसको बोलेंगे भाई, ये ब्रिटिश को बोलते हैं, हाँ है ना, क्योंकि मेडिटेरियन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन को हम लोग बोलते हैं आप WTEM, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन्स, ये बोलते हैं, हाँ है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर यहीं से ही पता चल गया, इट इज़ अ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। बट आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर दे आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ मच साइक्लोनिक एक्टिविटी, समर्स आर नेवर वेरी वार्म हियर, हम जब पढ़ते हैं कि ब्रिटिश में रहने का जो क्लाइमेट है वहाँ का बहुत अच्छा है, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट लाइक ओक, आपके ऐश, बर्च, ये सारा, ठीक है, बीच, पोपलर, हॉर्नबीम, तो ये क्या है, दिस इज अ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ भारत माला परियोजना,
भारतमाला परियोजना भैया काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है कि आपका जो रोड्स एक्सेट्रा को बहुत मैसिव स्केल पे हाईवेज एक्सेट्रा डेवलपमेंट किया जाएगा, ये उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो पढ़ लो। तो सबसे पहले फोर्थ तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवेज, तो फोर्थ तो सही है, तो डी काटो, ए काटो, ठीक है। अब बचा बी और सी। अब 2 भी सही है क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यस यार, अब जब वो बनाएंगे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर बनाते ही होंगे, ठीक है। एंड यस, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स एक्सेट्रा भी करते ही होंगे, हाँ है ना। तो क्या है, देखो आंसर क्या लग रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली सी लग रहा है इसका आंसर, और सी ही है, ठीक है। सो भारतमाला परियोजना क्या है, मैसिव स्केल पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द रोडवेज। पढ़ सकते हैं लोग आप लोग। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट फॉर द हाईवे सेक्टर विद द फेज 1 फ्रॉम 2017 टू 2022, ठीक है। एंड इसमें बताया गया है कि लगभग 25,000 किलोमीटर्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज द फेज 1, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या बात की गई है, इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स बनाई जाएगी, कोस्टल एंड प्रोजेक्ट पोर्ट एक्टिविटीज़ करी जाएगी, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। तो ये सब तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। 7 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ब्रेक इन मानसून। ब्रेक का मतलब अब बारिश रुक जाना या कम हो जाना अचानक से, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, बायरफिकेशन ऑफ मानसून विंड्स इन द अरेबियन सी, नहीं भाई क्यों, ठीक है। डी पढ़ो, सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स, तो ये तो ऑनसेट होता है, ये तो बर्स्ट होता है, तो डी गया, ठीक है। अब बचा ए और बी, ठीक है। तो पढ़ो, और रेन डेफिशिएंट सिचुएशन इन एनी एरिया व्हेन द मीन रेनफॉल इज लेस देन 75% और नॉर्मल रेनफॉल, ये कैसे है भाई, एनी एरिया कहीं पे भी, गलत जवाब। बी पढ़ो, when the rainfall occurs for more when the rainfall fails to occur for more for 1 or more weeks during the southwest monsoon period after having rain for a few days, तो ये तो है ही, कंटिन्यूस रेन हो रही थी देन ब्रेक लग गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक इन मानसून, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 10th, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो देखते हैं, तो लैटिट्यूड इज मेजर्ड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। तो यस, ये बात सही है बिल्कुल, जो आपका अर्थ के सेंटर से हमको डिस्टेंस लेते हैं एंड देन हम लोग इस तरीके की एक लैटिट्यूड बनाते हैं, सिमिलरली ऐसे लेते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। सेकेंड, बोथ द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो यस, जो लॉन्गिट्यूड हम मेजर करते हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ से ही लेते हैं, और बिल्कुल प्राइम मेरिडियन से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आपका प्राइम मेरिडियन को 0 मानते हैं एंड उधर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऐसे करके 180 तक जाते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट देखते हैं, राइट, ठीक है। इसके लिए ये फिगर देखो, तो इसका सही जवाब है सी फॉर कैलकाटा। जस्ट लेट मी शो यू फिगर, ये फिगर आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, ध्यान से देखो, ठीक है। लेट मी चेंज द मार्कर, देन आपको और अच्छी दिखाई देगी, येलो से देखना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखो, तो ये आपका ये लैटिट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। एंड ये इस तरीके की, ये देखिए बन रही है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, सिमिलरली ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, ये आपका सेंटर से लैटिट्यूड है, ठीक है। और यही सिमिलरली ये आपका जो प्राइम मेरिडियन है, और ये रहा सेंटर, इससे ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इस टाइप से ऐसे ऐसे, तो ये क्या सब सेंटर ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में ही की जाती है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस डिस्कस 11th क्वेश्चन। 11 को डिस्कस करते हैं विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फॉल्ट माउंटेन यानी जिसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स इन्वॉल्व बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वाइल फोल्ड माउंटेन इन्वॉल्व मेनली कंप्रेशन, ठीक है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स में क्या होता है, कंप्रेस करके उन्हें फोल्ड करा जाता है, इस टाइप से याद रखो। एंड ब्लॉक में दोनों ही होता है, ठीक है। कंप्रेशन भी हो सकता है एज वेल एज टेंसाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, जब जैसे टेंसाइल हुआ तो इधर इधर खींचे तो ये चीज़ नीचे चली गई, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, हॉर्स्ट गैब्रन, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। और सेकंड, द एंडीज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, वाइल द वोज इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्ट यानी ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। वाइल वोज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, गलत जवाब है। वोजेस जो होता है वो ब्लॉक माउंटेन्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एंडीज क्या है, एंडीज इज एन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। सर क्या आप मुझे कुछ ट्रिक बता सकते हो जिससे कि मैं सर कुछ फोल्ड माउंटेन्स याद रख सकूं, ठीक है। बिल्कुल भाई, तो द आंसर टू दिस इज हरुआ। व्हाट इज दिस हरुआ सर, ये क्या गंदगी है सर। एच फॉर हिमालय, ठीक है। ए फॉर एंडीज, ठीक है। आर फॉर रॉकीज, ठीक है, रॉकीज। यू फॉर अरल्स यूरल्स जो ये रशिया एक्सेट्रा में,
ठीक है, और ए फॉर एंडीज, ठीक है, एक सेकेंड, हिमालय हो गया, एंडीज, एल्प्स, ठीक है, एल्प्स, तो ये क्या हो गए, ये आपके फोल्ड माउंटेन्स हो गए, ठीक है। एंड जो आपके वोजूज है, ठीक है, वोजीज, ठीक है, वी भी याद रखना, तो ये क्या है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। तो अब अगर आपको ये पता होता कि एंडीज क्या है, एंडीज एक आपके फोल्ड माउंटेन्स है, तो आप बी को गलत करते, जैसी बी गलत हुआ ए सही है, तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा, याद हो गया, ठीक है। ट्रिक इज हरुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 9th को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओशन ट्रेंचेस के बारे में, ठीक है, ओशन ट्रेंचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और आपसे करेक्ट पूछा है। देखते हैं क्या बोल रहा है। दे आर लोकेटेड अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब देखो ये बात पता है कि भाई मिड ओशनिक रिज पे क्या होता है, डाइवर्जेंट पे लावा और ये सारा क्रस्ट निकलता है, ऐसे फॉर्म होता है, और वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ट्रेंचेस पे। तो ट्रेंच कन्वर्जेंट पे होता है, ना कि डाइवर्जेंट। तो फर्स्ट रॉन्ग, तो फर्स्ट रॉन्ग, जैसी मतलब बी गया, सी गया, डी गया, आंसर क्या है, ए और सी में से, ठीक है, और 2 सही होगा, ठीक है। तो दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, यस, क्योंकि दोनों तरफ कन्वर्जेंस हो रहा है ऐसे, तो भाई एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हो गई, वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक, ठीक है। सेकंड, टोंगा ट्रेंच एंड मरीना ट्रेंच लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, यस, मरीना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है और ये आपकी पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। तो दिस इज राइट, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी फॉर कैलकटा, ठीक है। तो याद रखना, देखो ए और सी तक रिड्यूस कर दिया, तो उसको मारना है। अब तुम्हें नहीं पता सर मरीना ट्रेंच और कहाँ पे लोकेटेड है, भाई मारो, तब भी खेलो अक्कड़ बक्कड़ करके, समझो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने आप को क्या करना है, अपन को स्कोर बढ़ाना है, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो 9th का क्या आंसर हो जाएगा, 9th का सी हो जाएगा, ठीक है। लेट अस डिस्कस 12th, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ जियोमोफोलॉजी द टर्म प्लायास, ठीक है, या प्लाया, या जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये लेक्स होती है, ठीक है, लेक्स होती हैं, ठीक है। तो शैलो लेक्स इन द डिप्रेशंस ऑफ प्लेन्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन्स, तो यस यही सही है। बाकी आप देख लो, ठीक है, क्या कह रहा है, लाइट साइड एंगुलर ब्लॉक्स गलत जवाब, ठीक है। अनअसॉर्टेड कोर्स फाइन डेब्रीज गलत जवाब, ठीक है। ये स्मॉल राउंड शैलो डिप्रेशंस नहीं, गलत जवाब, ठीक है। प्लायास रिफर्स टू द शैलो लेक्स, और आपको कहाँ दिखाई देंगे, डेजर्ट रीजन में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 12th एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, ठीक है, टू रिवाइज देम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 देखते हैं, लेट अस सी 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। एंड आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, यस करेक्ट पूछा है, ठीक है। फर्स्ट, दे आर साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, तो यस ये बात हमको पता है कि आपके मेडिटेरियन सी से इधर को आते हैं और बारिश करवाते हैं इंडिया एक्सेट्रा में, तो 1 इज राइट, ठीक है। सेकेंड, their arrival in India is characterized by sudden drop in the prevailing नाइट टेम्परेचर ड्रॉप, नहीं भाई, ठीक है। इंडिया में उस टाइम एक्चुअली में ठंड ऑलरेडी हो रखी होती है, एंड जब ये बारिश करवाते हैं तो आपने सुना होगा कि ठंड के सीज़न में अगर बारिश हो तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। बारिश कहते हैं ठंड को थोड़े से कम कर देती है इन केस ऑफ ठंड के टेम्परेचर में, ठीक है। तो क्या है, एक्चुअली में इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज, तो सेकेंड रॉन्ग है, ठीक है। और इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स, तो हमें पता है कि ये जो बारिश लेके आते हैं पंजाब एक्सेट्रा रीजन में, यहाँ पे राबी क्रॉप्स को प्रमोट किया जाता है, उनका फायदा होता है। तो 1 एंड 3 राइट है, सेकंड गलत है। वैसे भी सेकंड रॉन्ग होते ही आंसर सी आपको यहीं से सीधा मिल जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स, 16 क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे पूछा है विच ऑफ द लैंडफॉर्म्स गिवन अबव आर इरोजनल, ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले स्टैलसाइट्स, सिंक होल्स, उवालास, लैपीस। अब स्टैलसाइट्स और स्टैलगमाइट्स क्या होते हैं, ये डिपोजिशनल लैंड वो होते हैं, आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कार्स्ट रीजन में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गलत, फर्स्ट जैसी गलत, ए गलत और डी गलत, तो आंसर होगा अब या तो बी या सी, एंड 2, 3 तो बिल्कुल ही सही होंगे, ठीक है। 2, 3 तो बिल्कुल आपके सही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में यहाँ पे सही दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, लैपीज होंगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गैस ले सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो राइट कि लैपीज भी क्या है, एक आपका डिपोजिशनल, एक आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ग्राउंड वाटर के लैंडफॉर्म्स बनते हैं और कौन से उनमें से इरोजनल एंड डिपोजिशनल होते हैं। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ठीक है, कि द कास्ट टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, वेरियस इरोजनल लैंडफॉर्म्स, एंड कौन कौन से हैं, तो पहला आता है आपका सॉलो होल्स, ऑल्सो नोन एज सिंक होल्स, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डोलाइंस, ठीक है, डोलाइंस, फिर आता है उवालास, फिर आता है लैपीस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना
ठीक है, DUL, ठीक है, DULS, ठीक है, सिंक होल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ग्राउंड वाटर से कौन से बनते हैं, ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपके बनते हैं SSP, स्टैलसाइट, स्टैलगमाइट और पिलर। ये तो पता ही है, एक ऊपर वाला है, स्टैलगमाइट नीचे वाला है और दो जॉइनिंग हो गई तो पिलर है, ठीक है। तो ये 3 डिपोजिशनल हो गए। और आपका ये ध्यान रखना, ग्राउंड वाटर के थ्रू क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर के थ्रू आप यहाँ पे कह सकते हो डल्स, ठीक है, डल्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर में क्या है, दलदल, याद रखना दलदल, तो DULS, ठीक है, डल्स। व्हाट इज डल्स, डोलाइन, ठीक है, यू से आपका आता है उवालास, ठीक है, L से लैपीस और S से क्या आता है आपका, S से आपका आता है सिंक होल्स या फिर जो आपका सॉलो होल्स है, ठीक है, दलदल टाइप का, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो यार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, याद रट्टा मारो जिंदाबाद, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है, बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी एक चीज़ और देख सकते हो, ठीक है, इसकी ना फोटोज़ देख लिया करो, अगर आप इसे गूगल करके इसे फ़ोटो देख लोगे तो शायद थोड़ा और ज़्यादा देर तक याद रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलो 17 ही देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ फॉर्म बाय 2 स्ट्रीम्स, सरस्वती एंड साबरमती। अब ये नहीं पता, रुक जाओ, ठीक है। सेकंड, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। नहीं भाई, इतने MP से नहीं आती, ये सिर्फ राजस्थान, गुजरात में, अरावली के आसपास से जाती है, इतना मुझे पता है। मध्य प्रदेश तो नहीं है, ठीक है, 2 स्टेट से जाती है, मुझे इतना पता है, ठीक है, 3 तो नहीं हो सकते, तो सेकंड गलत है। थर्ड, इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबत। अब गल्फ ऑफ खंबत आपका नीचे यहाँ कहीं इधर आता है, ठीक है, इधर की तरफ नहीं, ये यहीं कहीं मर जाती है, रन ऑफ कच्छ साइड में मर जाती है, ठीक है। इसका इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम होता है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो ये आप कर लोगे। तो C भी गलत, B भी गलत, ठीक है। D, इट कट्स ट्वाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नहीं भाई, ओनली रिवर इन इंडिया टू कट ट्वाइस इज द महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज माही, ठीक है। माही सिर्फ इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट सकता है, एंड माही इज द रिवर, मुझे ये पता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ए आंसर है ना, हाँ है ना। तो यस, दिस इज राइट, सरस्वती एंड साबरमती से मिलके बनती है आपकी लूनी। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है, देख सकते हैं। दैट लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, इट फ्लोज वेस्ट ऑफ अरावली, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, क्या बोला, सरस्वती एंड साबरमती, ठीक है, विच जॉइन विथ ईच अदर एट गोविंदगढ़, ठीक है। एंड यहाँ से जो रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एंड इज नोन एज लूनी, ठीक है। और ये एंडोरिक है और रन ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है, एंड इट पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो याद रखना L आपका G और R, ठीक है। और माही रिवर इज द ओनली रिवर इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 14th, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे करेक्ट पूछा है, देखते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल विद इन द अर्थ। तो यस, ये बात सही है, एंड इसी की वजह से ग्रेविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेविटी में। एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी अनोमलीज, ठीक है, अनोमली, ठीक है। तो ये बात सही है। सेकेंड, इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स देन इक्वेटर। तो यस, GP इज ग्रेटर देन AP, मैं से याद रखता था अपने स्कूल टाइम्स में। तो ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो GP इज ग्रेटर देन GE, ठीक है। और रीज़न भी क्या है इसका, रीज़न ये है कि अर्थ से इक्वेटर तक, अर्थ से जो पोल्स से डिस्टेंस होता है इक्वेटर का, ये कम होता है, ठीक है, पोल्स पे, एंड यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, ठीक है, ये चीज़ जानेगा। तो ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। सो C फॉर कलकत्ता, कैलकटा इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 18 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। वाइल लूनर एक्लिप्स कैन अकर ट्वाइस अ ईयर, अ सोलर एक्लिप्स अकर ओनली वंस अ ईयर, ठीक है। अब मैंने ये लॉजिक पे क्या सॉल्व किया, मुझे बस इतना पता है कि भाई सोलर सन है तो सन ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बार आएगा, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो सोलर एक्लिप्स अकर मोर देन लूनर एक्लिप्स, ये मुझे पता है, यानी ये गलत, ये बिल्कुल गलत, ठीक है, हाँ है ना, समझो, इस लॉजिक पे मैंने करा, मुझे इतना पता है कि सोलर एक्लिप्स ज़्यादा बार आता है लूनर एक्लिप्स से, ठीक है, ठीक है। एंड सेकेंड, अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन द समर सोल्स्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वाह भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा वो नहीं हो गया, ठीक है। सोलर को पता है ये कि भाई मुझे नॉर्थ में ही आना है और वो भी समर सोल्स्टिस के अंदर भी आना है, गलत जवाब, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दोनों ही गलत है, इसका मतलब D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना।
सोलर एक्लिप्स ज़्यादा बार आता है एज़ कम्पेयर टू द लूनर एक्लिप्स, ठीक है। और ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा कौन है, बड़ा सन है तो सन ही ज़्यादा बार आएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्रूफ्स कि भाई अर्थ स्पीयर है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ विदाउट अ स्टीप फॉल, यस, ये तो हमने पढ़ा है कि भाई कैसे जो सेलर्स लोग जाते थे ऐसे घूम के वापस आ जाते थे, ठीक है, तो ये बात सत्य है। सेकेंड, डिफरेंट टाइम्स ऑफ सनराइज सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस, यस, क्योंकि टिल्ट है प्लस आपका सर्कल होता है तो उसकी वजह से सन यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाता है, देन यहाँ पे टाइम आती है रेस, तो यस ये भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सही है। उसके बाद क्या है, अच्छा थर्ड भी है, शेप ऑफ द अर्थ शैडो, यस, शैडो बनती है ड्यूरिंग अ लूनर एक्लिप्स, यस। तो शैडो का मतलब ही है कि भाई अगर सर्कुलर है तभी आपके इस जगह पे जो रेज आएगी टिल्ट एंगल होगा तभी यहाँ पे शैडो बनेगी, तो यस दिस इज ऑल्सो राइट। सो डी इज द राइट आंसर, तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 को पढ़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है, और आपको वो लोकल नेम बनाना है। तो सियादरी सबको पता है भाई महाराष्ट्र होता है, ठीक है, डेफिनेटली होता है, ठीक है, सियादरी इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। नीलगिरी वी नो दैट कर्नाटका तमिलनाडु, इन सब में क्या बोलते हैं, इन सब में आपका नीलगिरी को बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज ऑल्सो राइट, ठीक है। अन्नामलाई, अब अन्नामलाई जो आपका आता है, अन्नामलाई कार्डमम, ये नीचे है, नीचे केरला साइड ये ज़्यादा आता है, ठीक है। तो थर्ड तो गलत है, ठीक है। अब थर्ड गलत है तो भाई बी गया, ठीक है, डी गया, तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए फॉर आगरा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट पीक नीलगिरी का कौन सा है। चलो 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स ऑन द इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। तो देखते हैं क्या हिमालयस ऐसा करते हैं इंडियन क्लाइमेट को। सो इट प्रोटेक्ट्स द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड्स, यस, ये बात हमको पता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स है उसको ब्लॉक करते हैं। सेकेंड, इट ट्रैप्स द मानसून विंड फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर, तो यस, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो इधर से आती है उसको यहीं पे ये लोग रोक लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे खूब सारा नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सेट्रा में खूब बारिश होती है, तो सेकंड इज ऑल्सो राइट, ठीक है। थर्ड, इट क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स कॉजिंग रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स, नहीं भाई, हिमालय का इसमें कोई रोल नहीं है कि भाई अपने आप ही रिवर्सल हो जाए। अगर एक बार बताओ हिमालय का रोल होता तो हमारे यहाँ हमेशा मानसून परफेक्टली रिवर्सल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हिमालय तो कभी चेंज ही नहीं हो रहे, वो तो वैसी के वैसी हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही हाइट, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है, जो ITCZ का मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से आपका जो ये एयर प्रेशर एक्सेट्रा में जो आता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, मैस्करीन हाई, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है तो भाई यहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा, जब ये नीचे चला गया तो आपका नीचे लो प्रेशर हो गया, इस तरीके का प्रेशर चेंजेस होते रहते हैं। तो थर्ड रॉन्ग है, तो भाई ये गया, आंसर इज ए फॉर आगरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20th देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पूछा गया, देखते हैं। द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज अ बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, तो यस ये सही है, कोरल आइलैंड चाहिए लोग, ठीक है, तो यही आंसर है, बट देख लेते हैं और गलत क्यों है। नारकोडनम स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, नहीं भाई, अंडमान निकोबार का है, ठीक है, ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का आपका नारकोडनम है, ठीक है। थर्ड, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन लक्षद्वीप, नहीं भाई, ये भी अंडमान एंड निकोबार की है, ठीक है। थर्ड, डी 11 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मालदीव, नहीं मेरे भाई, 8 डिग्री है, 8 डिग्री आपका जो इंडिया को सेपरेट करता है मालदीव से, और इंडिया में कौन, लक्षद्वीप, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा। 23rd, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, करेवास, अब ये सबको पता है कश्मीर हिमालयाज में बहुत फर्टाइल एक्सेट्रा ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, ग्लेशियल क्ले एक्सेट्रा है, तो देख लो, तो ए ही इसका सही जवाब हो जाता है। थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स फाउंड इन द कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। और ध्यान रखना मेरा कश्मीर में मेरा PG है, तो पी फॉर मतलब पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज के बीच में कश्मीर वैली लाए करती है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से दो हिमालयाज के बीच में है, इस टाइप से पूछ लिया जाए, रेंजेस के बीच में, तो फंसना मत, कश्मीर मेरा PG कश्मीर में है, PG, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 देखते हैं। इट इज़ अ यूनिक राइस वेराइटी इन द कोस्टल एरियाज ऑफ अल्पाहुजा, एर्नाकुलम एंड थिरुसूर, ठीक है, सॉरी अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया तो, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स पे है और ये केरला के बेसिकली, ठीक है। अब केरला का ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी था कि ये बहुत ही प्रोटीन रिच राइस होता है, सॉल्ट वाटर बहुत रेजिस्टेंट होता है, ये काफ़ी बार न्यूज़ में था, दैट इज़ पोकल्ली पैडी, ठीक है।
तो पोकल्ली पैडी को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज पोकल्ली पैडी, ठीक है। और ये एक्चुअली में कोरोना वायरस के टाइम में इनको नुकसान एक्सेट्रा हो गया था, ठीक है, तो उस टाइम की बात है ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये केरला का राइस, ठीक है, दिस इज पोकल्ली पैडी, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 21 पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू लॉन्गिट्यूड्स एंड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 15 टाइम जोन, नहीं भाई, आई थिंक 25 या 30 टाइम जोन्स है, ठीक है। आई थिंक 25 है या 24 है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, 15 नहीं है, ठीक है। सेकेंड, ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज, ठीक है। ऑल कंट्रीज, हर कंट्री ने कर रखा है, गलत जवाब, ठीक है। सो सही जवाब क्या है इसका आंसर, ये भी गलत, ये भी गलत, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और देखते हैं। द रिवर्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अपहीवल ऑफ द हिमालयाज एंड कट देयर कोर्सेस साउथवर्ड्स बाय मेकिंग जॉर्जेस, ठीक है, इन द माउंटेन्स दे आर नोन एज सुपर इम्पोज्ड रिवर। नहीं, वो जो रिवर होती है आपकी एंटीसीडेंट, आपने सुना होगा, एंटीसीडेंट वो रिवर्स होती है, ठीक है, वो रास्ता काटते काटते जाते हुए बनाई जाती है, ठीक है। तो 1 इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड, द रिवर्स which follow the general direction of the slope are known as the consequent rivers, ठीक है। तो यस, दो आपका होता है, एक एंटीसीडेंट और एक कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो एंटीसीडेंट ये आपके जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे इंडस, गंगा, ये सारे, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंट होते हैं बस जो ढलान के साथ बहे जा रहे हैं, ठीक है, ढलान के साथ वो फ्लो होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो बी इज राइट, ठीक है। एंड एंटीसीडेंट को ही इनकॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट विच जस्ट फ्लोज विद द स्लोप, ठीक है। एंड एंटीसीडेंट इज लाइक विच मेक्स इट वे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारा जो जॉर्ज और रिवर वैलीज ये सब दिखाई देंगे, क्योंकि वो रास्ते को काटते पूटते निकलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपना रास्ता खुद निकालते हैं, ठीक है। 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्रीज न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये बात आपको पता है कि कन्वर्जेंट पे दो बाउंड्री पे मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है क्रस्ट, ठीक है। तो 1 कैनॉट बी द आंसर, 1 गलत, यानी ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर विल बी बी। और ये बात सत्य है, डाइवर्जेंट पे क्या होता है, ऐसे आके न्यू क्रस्ट बनता है, ठीक है, और कन्वर्जेंट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ट्रांसफॉर्म पे नाइदर इट इज फॉर्म नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, तो वैसे भी है। तो बी इज द राइट आंसर, दैट इज बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलो 29 देख लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी मालदा फॉल्ट सेपरेट्स, अभी मालदा फॉल्ट कौन सा है, मालदा फॉल्ट है ये वाला, ये, तो ये वाला जो फॉल्ट है, ठीक है, दिस इज द मालदा फॉल्ट। तो देख लो, विंध्या फ्रॉम सतपुरा गलत जवाब, दिल्ली रिज गलत जवाब, ईस्टर्न घाट फ्रॉम वेस्टर्न घाट गलत जवाब। तो ये क्या है, मेघालय प्लेटू फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू, यस। तो ये अपना प्यारा मेघालय है और ये अपना पेनिनसुलर प्लेटू है, तो क्या है, इसको सेपरेट कर रहा है। तो सही जवाब क्या आएगा भाई, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। 26 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपसे क्या पूछा है, करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट, द आउटर कोर इज एन लिक्विड वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड, तो यस, ये बात सत्य है, आउटर कोर ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है जिसकी वजह से इस सॉलिड के ऊपर एक मैग्नेटिज्म आता है, तो यस, 1 इज राइट। सेकंड, द आउटर कोर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ऑफ ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, नहीं भाई, ये गलत है, 6400 पे है भाई, 6400 किलोमीटर्स तुम ऊपर मैग्मा को ट्रैवल करवाओगे अर्थ के सरफेस तक, ठीक है, नहीं भाई, ये गलत है। तो कहाँ आता है, मेंटल से, जो मेंटल एस्थनोस्फियर, वहाँ से ये सब चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। अर्थ के नीचे तो 6400 कितना डीप होगा यार, वहाँ से तो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे, ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द 30th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमेना आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया, ठीक है। विंटर सीजन में क्या आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, तो यस, ठंड का मौसम आता है तो आपका क्या दिखाई देता है, आपको हाई प्रेशर का यहाँ पे डेवलपमेंट का दिखाई देता है, डेवलपमेंट बनता हुआ दिखाई देता है, तो 1 इज राइट। सेकंड, इनफ्लो ऑफ द ड्राई सरफेस विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, तो यस, ये भी सही है, ठीक है। ड्राई सरफेस विंड्स आपको सेंट्रल एशिया से यहाँ पे दिखाई देती है। बेसिकली क्या होता है, आपका जो वेस्टर्लीज होता है, वेस्टर्लीज, ठीक है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सब ट्रॉपिकल जो आपके वेस्टर्लीज होते हैं, ठीक है, वो इंडिया के ऊपर रहते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। थर्ड, द ऑनसेट ऑफ एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द पेनिनसुला इंडिया, भाई ये मॉनसून में दिखाई देते हैं,
ये ध्यान रखना। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, विंटर में W है तो विंटर में वेस्टर्लीज आपको इंडिया के ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है, और समर में क्या है, ईस्टर्ली दिखाई देंगी। तो थर्ड गलत, थर्ड जैसी गलत तो B C D गलत, आंसर विल बी A फॉर आगरा। ऐसे भी किया जा सकता था, समझ में आपको, ठीक है। ये चीज़ देखना। 27 विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछे गए हैं, देखते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। सीमा नहीं भाई, कॉन्टिनेंट का है सी आल और आपका जो ओशनिक है उसका है सीमा, तो फर्स्ट गलत, ठीक है। सेकंड, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मोस्टली ऑफ ग्रेनाइट वाइल द ओशनिक क्रस्ट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ बसाल्टिक। यस, जो कि ज़्यादा फ्लो कर सकता है, बिल्कुल भाई, दिस इज राइट, सबको पता है। तो बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका सिलिका से बना है एंड मतलब ग्रेनाइट से ज़्यादा बना है, एंड जो बसाल्टिक रॉक्स है, ठीक है, वो आपको ओशनिक क्रस्ट में दिखाई देता है। दैट इज ओशनिक आपको या फ्लो करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बसाल्ट आपका जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो अपने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया।